दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जे क्लास ए 05 पर। तो आज हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो हर साल पूछा जाता है। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग समय नहीं गवाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ। जो संविधान सभा जो हुआ था उसका चुनाव कब संपन्न हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि 1945, ऑप्शन बी में दिया गया है 1946 में, ऑप्शन सी में 1947 में, ऑप्शन डी में 1948 में। तो एक का जो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1946 में, जो संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं कि भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया। तो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, या भारतीय संसद द्वारा, या गवर्नर जनरल द्वारा, या ब्रिटिश संसद द्वारा। तो 2 का क्या राइट आंसर हो जाएगी। तो 2 का ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है। जो मौलिक अधिकार है वो भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है। तो भाग 2 में, या भाग 3 में, या भाग 4 में, या भाग 5 में। ठीक है। तो 3 का राइट जो आंसर हो जाएगा वो भाग 3 में भारतीय संविधान को के भाग में वर्णित किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि 4 में पूछा गया है कि मौलिक अधिकार के संशोधन में कौन सक्षम है। मतलब जो मौलिक अधिकार है उसमें कौन उसको संशोधन कर सकता है। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि लोकसभा, ऑप्शन बी में राष्ट्रपति, ऑप्शन डी में सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी में सांसद। ठीक है। तो इसको जो जो उसको संशोधित कर सकता है मौलिक अधिकार को, उसको हम लोग सांसद कहते हैं। ठीक है। तो 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि भारत में मनोनयन करने का अधिकार किसको है। देखिए जो भारत है, भारत में जो मनोनयन का अधिकार किसे दिया गया है। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए कि दिया है राष्ट्र अध्यक्ष को, या प्रधानमंत्री को, या न्यायाधीश को, या चुनाव आयोग को। ठीक है। तो 5 का क्या हो जाएगा। तो 5 का ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हो जाएगा। राष्ट्र अध्यक्ष को भारत में मनोनयन का अधिकार दिया गया है। ठीक है। तो 5 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि भारत में किनके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधि चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। ठीक है। किसके चुनाव में। तो 6 का ऑप्शन नंबर ए में देखिए कि दिया गया है कि राज्यसभा का सदस्य, या विधानसभा का सदस्य, विधान परिषद सदस्य, या राज्यपाल, या राष्ट्रपति। ठीक है। तो 6 का क्या हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति को दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं कि साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व व्यवस्था के लिए गलत कथन, इसमें कौन सा गलत कथन है। ठीक है। तो 7 में ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिया गया है यह प्रणाली अत्यंत सरल है, या इनमें विकल्प चुनने में कठिनाई नहीं होती है। ऑप्शन सी में दिया गया कि इनमें चुनाव परिणाम निकालने में कठिनाई नहीं होती, यह प्रणाली बहुत खर्चीली है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि 8 में पूछा गया है कि संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। ठीक है। मतलब संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान किस भाग में की गई है। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है भाग 2, ऑप्शन बी में भाग 3, ऑप्शन सी में भाग 4, ऑप्शन डी में भाग 5। ठीक है। तो 8 का जो राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। भाग 5 में वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। मतलब भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग राष्ट्रपति को भारत के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है। जो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो किसका सद सभापति पदेन होता है। ठीक है। तो 10 का ऑप्शन नंबर ए में देखिए कि लोकसभा, ऑप्शन बी में राज्यसभा, ऑप्शन सी में विधानसभा, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो 10 का जो राइट जो आंसर हो जाएगा
तो ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। जो हम लोग का जो प्रधानमंत्री उसकी जो नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को। ठीक है, तो जो 11 का राइट जो आंसर हो जाएगा वो राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति कराता है। ठीक है, तो 11 का सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है। मतलब जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है तो वो अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो राष्ट्रपति को देता है या उपराष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को या लोकसभा उपाध्यक्ष को। ठीक है, तो 12 का क्या हो जाएगा, तो 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में क्या दिया, लोकसभा उपाध्यक्ष को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है। मतलब किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है, तो 13 का ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है राष्ट्रपति दिया गया है। क्या दिया गया है, तो राष्ट्रपति। ऑप्शन बी में प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी में लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी में वित्त मंत्री। ठीक है, तो 13 का क्या हो जाएगा, तो 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष को ही कहते हैं। ठीक है, धन विधेयक यही प्रमाणित करता है। ठीक है, क्वेश्चन में हम लोग 14 देखते हैं कि विधान परिषद के सदस्यों कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। मतलब विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं, तो क्या 3 साल के लिए होते हैं या 4 साल या 5 साल या 6 साल। तो 14 का जो राइट जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया, तो 6 वर्ष के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि विधान सदस्यों का निर्वाचन किनकी देखरेख में होता है। मतलब विधान जो सदस्यों का जो निर्वाचन है वो किनकी देखरेख में होता है। ठीक है, मुख्यमंत्री के देखरेख में या राज्यपाल या उच्च न्यायालय या निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्वाचन आयोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है। मतलब संविधान को व्याख्या करने का अंतिम अधिकार, लास्ट अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को या महान्यायवादी को या लोकसभा अध्यक्ष या सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसको है, तो सर्वोच्च न्यायालय को है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं कि भारत में न्यायपालिका है, जो भारत में जो न्यायपालिका है वो कैसा न्यायपालिका है जो हम लोग का भारत में, वो राष्ट्रपति के अधीन होता है न्यायपालिका या प्रधानमंत्री के अधीन या संसद के अधीन या स्वतंत्र होता है। तो भारत का जो न्यायपालिका होता है वो स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों अपना त्यागपत्र किसको देता है। मतलब ये सब उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं हाई कोर्ट के, तो वो सब अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो किसको देते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या अपने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या अपने राज्य के राज्यपाल को या राष्ट्रपति को। तो 18 का राइट जो आंसर हो जाएगा वो अपना त्यागपत्र डायरेक्ट राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि संघ और राज्य के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है। किसके सूची पर किया जाता है, संघ और राज्य। ठीक है, संघ सूची के आधार पर, राज्य सूची के या समवर्ती सूची या इनमें से सभी में। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या देंगे, तो इनमें से सभी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया है। मतलब जो इसमें संघीय ढांचा का विचार किस देश से लिया गया है ये पूछा जा रहा है 20 में। ठीक है, तो 20 में ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि अमेरिका दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या जर्मनी। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कनाडा से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से किनके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई। मतलब पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो 21 का क्या हो जाएगा, तो 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो 22 का ऑप्शन नंबर ए में देखिए कि दिया गया है 73वें या 74वें में या 72वें या 71वें। ठीक है,
तो 22 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वें में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा। मतलब जो संविधान है उसको पवित्र दस्तावेज किसने कहा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उसको महात्मा गांधी ने कहा था या दीनदयाल उपाध्याय ने या वी.आर. अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो 23 का 100% राइट उत्तर हो जाएगा आप सभी का वी.आर. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के किस संविधान में है। ठीक है, मतलब भारत के संविधान में है। तो 24 का ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी में मौलिक कर्तव्य में, ऑप्शन सी में प्रस्तावना में, ऑप्शन डी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो 24 का राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल या तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में, या भारत के न्यायालय में। ठीक है, तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, इन दोनों में से कोई एक में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि राजनेताओं के लिए राजनीति क्या है। जो राजनेताओं हैं वो सभी के लिए राजनीति क्या है। तो क्या दांव पेच है, या धोखा व स्वार्थ सिद्धि का उपाय है, या जनसेवा है, या शांति प्रदर्शन है। ठीक है, तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो राजनेताओं के लिए राजनीति क्या है, तो एक जनसेवा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि इनमें से कौन राज्य शासन व सत्ता का अध्ययन होता है। ठीक है, इनमें से कौन जो राज्य शासन और सत्ता का अध्ययन करता है। ठीक है, तो देखिए 27 का ऑप्शन नंबर ये देखिए कि दिया गया है कि इसमें ऑप्शन नंबर में नैतिक विज्ञान है, या राजनीतिक विज्ञान है, या लोक प्रशासन या इतिहास है। ठीक है, तो 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये राजनीतिक विज्ञान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखते हैं कि सरकार की नीतियों से असहमत होने पर क्या करना चाहिए। मतलब जो सरकार जो नीति बनाता है उसमें हम लोग को असहमत होने पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए 28 का कि दिया गया है देश छोड़ देना चाहिए, या सरकार को सत्ता से हटा देना चाहिए, या सरकार से सौदेबाजी करनी चाहिए, या नीतियों को बदलने के लिए अपनी सरकार को राजी करने और शांतिपूर्वक विरोध वो प्रदर्शन करना चाहिए। ठीक है, तो 28 का प्रश्न नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में नीतियों को बदलने के लिए अपने सरकार को राजी करने हेतु शांतिपूर्ण विरोध व प्रदर्शन करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि इनमें से कौन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। इनमें से कौन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। वोट देना नहीं है, या आजीविका पाना, या चुनाव में भाग लेना, या ऑप्शन नंबर डी में सरकार को संवैधानिक तरीकों से बदलना। ठीक है, तो 29 का जो परम सत्य उत्तर हो जाएगा आप सभी का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आजीविका जो पाना है वो राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कि कौन स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं देता है। मतलब वो कौन व्यक्ति है जो स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार, या देश में शासन का कानून, या स्वतंत्र न्यायपालिका, या राजनीतिक पार्टियां। ठीक है, तो 30 का राइट जो परम सत्य उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, राजनीतिक पार्टियां को ये स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि व्यक्ति जो चाहे सो करे, उसके कार्यों पर कोई प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप इन कथनों को स्वतंत्रता किस रूप में रखेंगे। ठीक है, इसको आप लोग किस रूप में रखेंगे ये पूछा जा रहा है 31 नंबर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए कि सामाजिक स्वतंत्रता के अंतर्गत रखा जाएगा, या नैतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत के रूप में रखेंगे, या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या प्राकृतिक स्वतंत्रता। ठीक है, तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग प्राकृतिक स्वतंत्रता के रूप में हम लोग रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग 32 देखते हैं कि 32 में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो 32 में पूछा गया है कि फ्रांसीसी क्रांतियों का क्या नारा था। जो फ्रांसीसी जो क्रांति जो हुआ था उन सभी का क्या नारा था। ठीक है, ये पूछा गया है। ठीक है, 32 नंबर में, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए कि दिया गया है स्वतंत्रता का नारा,
या समानता या भाईचारा या इनमें से सभी। तो 32 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं कि 33 में पूछा गया है कि भारत में असमानता नहीं है। जो भारत है उसमें असमानता क्या नहीं, तो धन संपदा में या अवसर में या शक्ति में या नागरिकता में। ठीक है, तो 33 का जो राइट जो आंसर हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नागरिकता में हो जाएगा। ठीक है, नागरिकता में। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं कि प्राचीन भारतीय समाज में न्याय का संबंध था। जो प्राचीन जो भारत में जो न्याय का संबंध था तो कैसा था, वो शांति से या शक्ति से था या धर्म से या आदर्श से था। ठीक है, प्राचीन भारतीय समाज का न्याय का संबंध। ठीक है, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में धर्म से था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं कि न्याय का मतलब क्या है। जो न्याय, तो न्याय का मतलब क्या होता है, तो न्याय का मतलब अपने मित्र को भला करना होता है या दुश्मनों का नुकसान करना या अपने हितों की रक्षा करना या व्यक्तियों को उसका वाजिब हिस्सा देना। तो देखिए 35 का राइट आंसर जो हो जाएगा, न्याय का मतलब होता है जो व्यक्तियों को उसका वाजिब हिस्सा देना, इसी को हम लोग न्याय कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद करके रख लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं कि जीवन का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। मतलब हम लोग जीवन का जो अधिकार है वो किस प्रकार का अधिकार है, तो राजनीतिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार या सामाजिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार। ठीक है, तो 36 का राइट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया, तो प्राकृतिक अधिकार है। ठीक है, जीवन का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो प्राकृतिक अधिकार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं कि प्राकृतिक अधिकार की सुरक्षा करना किसका दायित्व है। इसका जो प्राकृतिक अधिकार है उसको किसका सुरक्षा करना किसका दायित्व है, व्यक्ति को, समाज का या राज्य को या परिवार का। ठीक है, तो देखिए 37 का जो राइट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्य का है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं कि अधिकार के वैधानिक सिद्धांत के अनुसार अधिकार किसकी उपज है। ठीक है, तो 38 का क्या हो जाएगा, तो कानून का वो हो जाएगा या व्यक्ति का या समाज का या परिवार का। ठीक है, तो 38 का जो राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कानून का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 का देखते हैं। एक व्यक्ति द्वारा घर में टेलीफोन लगवाने के लिए आवेदन दिया गया। ठीक है, तो 2 माह बीत जाने पर भी घर में टेलीफोन नहीं आया, क्योंकि देरी का कारण जानने के लिए किस अधिकार का प्रयोग किया रहेगा। ठीक है, देखो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो 39 का जो राइट जो आंसर हो जाएगा क्या, राजनीतिक अधिकार, नैतिक अधिकार, सूचना अधिकार या मानव अधिकार। देखो हम लोग किसी भी चीज़ को लगवाने के लिए बोलते हैं तो हम लोग सूचना देते हैं ना, तो ये हम लोग का सूचना का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं कि भारतीयों में नागरिकत्व के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको है। जो कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है भारत में नागरिकता में। ठीक है, तो 40 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या सी में क्या दे, तो संसद को है। ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।